एक दिन एक सज्जन महात्मा के चरणों में आकर नतमस्तक हुआ। महात्मा ने उसे देखकर कहा, वत्स, ईश्वर तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। सज्जन चकित हो गया। उसने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा महान कर्म किया है जिससे परमात्मा मुझसे इतने प्रसन्न हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, पहले तुम स्वयं बताओ, तुम ऐसा कौन सा कार्य करते हो जो तुम्हें भीतर से शांति देता है? वह व्यक्ति बोला, एक बार मेरी 2 गायें भटक कर दूर चली गईं। उन्हें खोजते खोजते मैं एक सामंत की भूमि पर पहुंचा। वहां मैंने देखा कि मेरी गायें वहीं चल रही थीं। मैं उन्हें लेने गया तो सामंत ने कहा, अगर ये तुम्हारी हैं तो ले जाओ। मैं गायें लेकर लौट ही रहा था कि मैंने उसे अपने घर वालों से कहते सुना, जाओ पता करो बच्चा हुआ है या बच्ची। अगर बेटा हुआ तो वंश आगे बढ़ेगा, और अगर बेटी हुई तो उसे जीने नहीं दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति कांप उठा। वह वहीं रुक गया। थोड़ी देर बाद खबर आई, बेटी हुई है। उस व्यक्ति का हृदय द्रवित हो उठा। वह सामंत के पास गया और बोला, हे प्रभु, यह कन्या मत मारो, इसे मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा। सामंत क्रोध में बोला, ऐसे नहीं, इसके बदले कुछ देना होगा। उस व्यक्ति ने बिना सोचे कहा, मेरी गायें ले लो, पर इस बेटी को मुझे सौंप दो। आखिरकार सौदा हुआ। गायें गईं और एक जीवन बच गया। वह व्यक्ति बोला, मैं उस बेटी को घर लाया। वह मेरी उंगलियां पकड़कर चलना सीखती, मेरे बालों से खेलती, मेरी पीठ पर चढ़कर हंसती। उसकी मुस्कान ने मेरे सूने घर को मंदिर बना दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष। वह आगे बोला, उस दिन के बाद से मुझे कन्याओं में मां दुर्गा का स्वरूप दिखने लगा। मैं हर उस गांव, हर उस घर में जाता जहां बेटी को बोझ समझा जाता, जहां उसे मारने का विचार होता। मैं उसे अपने घर ले आता। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, आज गुरुदेव, मेरे घर में 300 बेटियां हैं। मैं उनका पिता हूं, उनकी रक्षा करता हूं, उनका पालन करता हूं, और यदि जरूरत पड़े तो उनके लिए अपना सब कुछ दे देता हूं। महात्मा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, वत्स, यही कारण है कि ईश्वर तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि जिसने कन्या की रक्षा की उसने साक्षात शक्ति की पूजा की। जहां बेटी होती है वहां लक्ष्मी निवास करती है, सरस्वती का वास होता है, और दुर्गा स्वयं पहरा देती है। कन्या बोझ नहीं, वरदान है। कन्या का पालन सबसे बड़ा धर्म है। एक संत बारिश में चले जा रहे थे। राम नाम की धुन में मस्त थे। चलते चलते उनके पैरों से कीचड़ उछलकर रास्ते किनारे बैठी एक स्त्री के कपड़ों पर जा लगी। स्त्री गुस्से में बोली, अरे देखकर नहीं चल सकते, मेरे कपड़े खराब कर दिए। उसके साथ बैठा युवक गुस्से में उठा और संत के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। संत ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर एक दुकानदार ने उन्हें पहचाना। महाराज रुकिए, उसने गर्म दूध का गिलास दिया। संत ने आकाश की ओर देखा, मुस्कुराए और बोले, हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। कहीं थप्पड़ लगवाते हो, कहीं दूध पिलवाते हो। तभी कुछ लोग दौड़ते हुए आए। बोले, महाराज, जिसने आपको मारा था वह छत से गिरकर मर गया, आपने शाप दे दिया क्या? संत बोले, नहीं बेटा, मैंने कोई शाप नहीं दिया, पर समझो इस घटना को। जब मेरे पैर से कीचड़ उछली तो उस स्त्री को बुरा लगा। जब उसे बुरा लगा तो उसके प्रियजन ने बदला लिया, और जब मेरे प्रियजन को बुरा लगा तो उन्होंने भी अपना हिसाब कर लिया। याद रखना, जब कोई तुम्हें दुख दे तो बदला मत लेना, उसे भगवान पर छोड़ देना, वही सच्चा न्याय करता है।